Hello students, welcome to Edu Navigator, your ultimate learning hub. Today we will be doing direct and inverse variation for DAV Public School Class 8 Math students. This is the second lecture of the 4 lecture series. In this we will be doing types of variation, that is inverse variation. We have already done the direct variation and worksheet 2. So kindly watch the video completely so that you may understand the difficult to understand concepts very easily, to solve the exam questions, and kindly press the bell icon for getting notification for the part 3 video to be uploaded. So moving ahead, so this is 4.2 types of variation, and here we have covered the inverse variation. So what is inverse variation? Inverse variation क्या होता है? If two quantities are related in such a way, अगर दो क्वांटिटीज़ जो है इस तरीके से रिलेट होती है कि अगर एक इंक्रीज़ होए तो दूसरी कॉरस्पॉन्डिंगली डिक्रीज़ हो जाए, या अगर दूसरी डिक्रीज़ होए तो पहली क्या हो जाए, इंक्रीज़ हो जाए. ठीक है, वाइस वर्सा मतलब ये होता है. ठीक है, तो सच वेरिएशन को मतलब इस वेरिएशन को कहते हैं इन्वर्स वेरिएशन. इस टाइप का वेरिएशन को क्या कहते हैं? इन्वर्स वेरिएशन. मतलब अगर एक इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज़ हो जाएगी, और अगर दूसरी इंक्रीज़ हो रही है तो पहली क्वांटिटी डिक्रीज़ हो जाएगी. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल देयर आर टू क्वांटिटीज, दैट इज स्पीड एंड टाइम. जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज़ कर रही है, देखो 30 से 40, 40 से 60, 60 से 90, तो टाइम का टू ट्रैवल द डिस्टेंस कितना हो रहा है? डिक्रीज़ हो रहा है. क्योंकि अगर सेम डिस्टेंस हम ट्रैवल करना है, मान लो पॉइंट ए से पॉइंट बी में हमको जाना है, ये डिस्टेंस मान लो 100 किलोमीटर्स है. अगर हम अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, तेज़ स्पीड में चलाएंगे तो कम टाइम में डिस्टेंस ट्रैवल कर लेंगे, और स्लो स्पीड से चलाएंगे तो हमको ज़्यादा टाइम लगेगा डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए. इसका मतलब स्पीड और टाइम जो है दोनों इन्वर्सली रिलेटेड है. ठीक है, सो दिस यू हैव अंडरस्टूड. तो चलिए लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. तो इससे हमें क्या समझ में आता है? इससे हमें ये समझ में आता है कि टू क्वांटिटीज़ x एंड y आर सेड टू बी इन इन्वर्स वेरिएशन. दो क्वांटिटी x और y जो है इनको कहा जाता है कि ये इन्वर्स वेरिएशन में है. इफ़ द इंक्रीज इन x, अगर हमको x बढ़ाए उससे क्या होगा? कॉजेज, इससे होगा करस्पॉन्डिंग डिक्रीज इन y. अगर x बढ़ाए तो y घट जाएगा, और अगर y बढ़ाए तो x घट जाएगा. यानी x जो है इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब रिलेटेड है 1/y से. देखो अगर x बढ़ाएंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? घट जाएगी, और अगर y बढ़ाएंगे तो x की वैल्यू बढ़ जाएगी. तो x इज इक्वल टू k/y, इसको ऐसे लिख सकते हैं. यानी x, यहाँ पे y डिनोमिनेटर है, x इंटू वाई इज इक्वल टू k कॉन्स्टेंट. ठीक है, यहाँ पे वेर k इज द कॉन्स्टेंट, यानी एक्स वाई इज इक्वल टू k. ठीक है, वेर k इज द पॉजिटिव कॉन्स्टेंट. ठीक है, आपको समझ में आ गया. और अगर x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y तो जो हम डायरेक्ट मतलब यानी x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y. जब x और y दोनों इंक्रीज, मतलब x भी इंक्रीज होगा तो y भी इंक्रीज होगा, है ना. अगर x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू भी 4 होगी, x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू 5 होगी. तो x इज इक्वल x बाई वाई इज इक्वल टू k हो जाएगा. तो यानी x इज इक्वल टू के वाई. के जो है कोई कांस्टेंट है ना. इसको कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब x जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे y बढ़ेगा. तो x इज इक्वल टू के वाई, तो x बाई वाई इज इक्वल टू के, ये हमने डायरेक्ट वेरिएशन में पढ़ा था. और इन्वर्स वेरिएशन में x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/y हो जाता है. ठीक है, क्योंकि अगर x बढ़ेगा तो y घटेगा. ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. इसमें एग्जाम्पल नंबर 5 में दे रखा है, इन द फॉलोइंग टेबल x एंड y वेरी इन्वर्सली. ठीक है, x और y जो है इन्वर्सली वेरी कर रहे हैं. फाइंड द वैल्यूज ऑफ p एंड q, हमको p और q की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, तो क्योंकि x और y इन्वर्सली वेरी करते हैं तो इसका मतलब x y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x इंटू वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. ठीक है, यानी x y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा. तो पहले वाले में x और y क्या है? 5 और 8, यानी 8 इंटू 5 दैट विल बी इक्वल टू दूसरे वाले के बराबर, है ना, 10 इंटू पी, है ना. अब यहाँ पे 10 पी से मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड, है ना. यहाँ से 10 हटा देते हैं तो 5 2 ज़ा 10 और 2 4 ज़ा 8, यानी पी की वैल्यू कितनी आ गई? 4. ठीक है, ऐसे ही दूसरे वाले पे पी की वैल्यू 4 आई
तो 8 इंटू 5 दैट विल बी इक्वल टू Q इंटू 2, है ना, क्योंकि एक्स वाई कॉन्स्टेंट है, तो ये दोनों की दोनों एक्स इंटू वाई जो है बराबर होंगे, तो क्यू की वैल्यू हो जाएगी, क्यू यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो तो यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 2 4 ज़ा 8, यानी 5 इंटू 4 क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, 5 इंटू 4 ज़ा 20, ठीक है। तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 सॉल्व हो गया। चलिए एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ चलते हैं। इफ 52 मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 35 डेज, अगर 52 मैन जो है कोई भी काम 35 डेज में कर लेते हैं, तो इन हाउ मेनी डेज विल 28 मैन वर्क कंप्लीट द सेम वर्क। ज़्यादा आदमी फिर 35 डेज में कर रहे हैं, तो कम आदमी थोड़े ज़्यादा दिन लगेंगे, इसका मतलब दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। इसे पता चल गया ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। तो हम देखो नंबर ऑफ मैन कितने हैं 52, और ये कितने कंप्लीट करते हैं 35 डेज में। अब 28 कितने दिन में कन्वर्ट कर दे, तो हमको पता है क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसमें रिलेशन क्या आएगा, एक्स इंटू वाई यानी कांस्टेंट, यानी मैन इंटू डेज इज कांस्टेंट, यानी 52 इंटू 35 इज इक्वल टू 28 मल्टीप्लाई बाई एक्स। एक्स की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे 28 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 4 7 ज़ा 28, 4 1 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12, ठीक है, 13 आ गया यहाँ पे, और 7 5 ज़ा 35, तो 13 इंटू 5 कितना हो गया, 13 इंटू 5 दैट विल बी इक्वल टू 65। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 65, यानी 28 मैन कितने दिन में काम करेंगे 65 डेज में। देखो मैन कम हो गया तो डेज क्या हो गए, इंक्रीज हो गए, ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 भी पूरा हो गया। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो एग्जाम्पल 7 ये कहता है, इन ए कैंप, मतलब कैंप में देयर इज़ एनफ प्रोविजंस फॉर 500 स्टूडेंट्स, यानी कि उनके लिए 500 स्टूडेंट्स के लिए जो भी खाना पीने या जो भी सामान है वो काफ़ी है एक कैंप में, कितने दिन के लिए 30 डेज के लिए, ठीक है। इफ़ 100 स्टूडेंट्स मोर ज्वाइन द कैंप, यानी 500 से प्लस 100 कितने हो गए 600, अगर 600 स्टूडेंट हो गए तो जो खाने पीने का सामान है 30 दिन चलेगा नहीं, उससे पहले ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें भी रिलेशन क्या हो गया, इन्वर्स रिलेशन हुआ। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पहले 500 थे और नंबर ऑफ डेज पहले कितने दिन सामान चला 30 डेज। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 600 हो गए तो नंबर ऑफ डेज सामान चलेगा कम, है ना, तो इसका मतलब इन्वर्स रिलेशन हो गया। तो इन्वर्स रिलेशन में हमको पता है कि एक्स इंटू वाई यानी कॉन्स्टेंट, यानी 500 मल्टीप्लाई बाई 30, है ना, इज इक्वल टू 600 मल्टीप्लाई बाई एक्स। एक्स और वाई इसमें यही हुए ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और नंबर ऑफ डेज, तो इसका मतलब एक्स कितना हो गया, ये 600 मल्टीप्लाई एक्स यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 2 0 से 2 0 कट गए और 6 हो गया, 6 5 ज़ा 30 और 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारी 25, यानी अगर 600 स्टूडेंट्स हो गए तो वो प्रोविजंस यानी वो खाना पीना कितने दिन तक चलेगा, केवल 25 डेज के लिए चलेगा, ओके। तो ये एग्जांपल भी आपको समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं, एग्जांपल नंबर 8। तो क्वेश्चन समझते हैं। रचित एक लड़का है, ही स्टार्ट्स हिज जर्नी टू ए सर्टेन प्लेस, मतलब इसको कहीं जाना है तो वो सुबह 9 बजे चलता है और रीचेज द प्लेस एट 1 PM, यानी 1 बजे पहुंचता है। तो 9 AM पे चलता है और फिर 1 PM पे पहुंचता है, यानी इसको कितने घंटे लगे, 9 से लेकर 12 3 घंटे और 12 से 1 4 घंटे, यानी टोटल 4 आवर्स लगे अपनी जगह में पहुंचने के लिए, है ना। दिस इज द टाइम कंज्यूम। इफ़ ही ड्राइव द कार एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, उसकी स्पीड कितनी थी कार की, तो टाइम उसको कितना लगा 4 घंटे, और स्पीड थी उसकी कार की 30 किलोमीटर पर आवर। बाय हाउ मच शुड ही इंक्रीज द स्पीड सो दैट ही कैन रीच बाय 12 PM। अब उसको 12 PM तक पहुंचना है, यानी 9 बजे चला था 12 बजे तक पहुंचना है, यानी कितने घंटे लगेंगे उसको 3 घंटे। अगर 3 घंटे लगेंगे तो स्पीड को इंक्रीज करना पड़ेगा डिक्रीज करना पड़ेगा, यानी टाइम कम हुआ तो स्पीड इसकी इंक्रीज होनी चाहिए तभी तो जल्दी पहुंचेगा वो। तो इसमें भी इन्वर्स रिलेशन हुआ, है ना। तो उसको स्पीड कितनी, मान लीजिए स्पीड को एक्स करनी पड़ी, तो रिलेशन कैसे हो, एक्स इंटू वाई, इसमें एक्स टाइम है और वाई स्पीड है। तो 4 इंटू 30 दैट विल बी इक्वल टू 3 इंटू एक्स, है ना, इन्वर्स रिलेशन के हिसाब से। अब x से 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे 3 जाके डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो 3 इंटू 10 ज़ा 30,
तो 10 इंटू 4 यानी 40। तो x मतलब जो इसको स्पीड इंक्रीज करनी पड़ेगी करनी पड़ेगी मतलब दैट विल बी इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर उसके हिसाब से। अब उसने कितनी स्पीड इंक्रीज की, उसकी पहले 30 किलोमीटर पर आवर थी, तब वो 4 घंटे में पहुंचता था, अब उसकी 40 किलोमीटर पर आवर हो गई, अब वो 3 घंटे में पहुंचा। तो इंक्रीज कितनी हुई इसकी, 40 माइनस 30 दैट इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर की इसको स्पीड इंक्रीज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमको यही निकालना है व्हाट शुड ही इंक्रीज द स्पीड, यानी कितनी स्पीड इसको इंक्रीज करनी पड़ेगी, यानी 40 माइनस 30 दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 8 भी पूरा हो गया। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो इसमें जो है हमें वर्कशीट्स दे रखी है। ठीक है, वर्कशीट नंबर 2 में आ गए, तो चलिए सॉल्व करते हैं। वर्कशीट नंबर 2 में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं दैट आर इक्वल टू 12। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इनको। तो पहले क्वेश्चन में दे रखा है इन द फॉलोइंग टेबल ए एंड बी वेरी इनवर्सली। तो ए और बी जो है इनवर्सली वेरी करते हैं, यानी ए इंटू बी दैट विल बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो हमको मिसिंग वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, तो एग्जाम्पल 1 कर देता हूँ मैं आपके लिए, फिर इसका एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3 आपको खुद करना है। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, इसको देखें। अब a इंटू बी विल बी कॉन्स्टेंट, यानी 7 इंटू 8 दैट विल बी इक्वल टू, इसको मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं y, दैट विल बी x इंटू 4। ये होगा ना, 7 इंटू 8 इक्वल टू x इंटू 4, क्योंकि a इंटू बी कॉन्स्टेंट होता है ना। तो x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई, यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 4 इंटू 2 ज़ा 8, यानी x इज इक्वल टू 7 इंटू 2 दैट विल बी इक्वल टू 14। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14। अब हमको निकालनी y की वैल्यू, तो वही देखो 7 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू, इसमें कितना है a 28 मल्टीप्लाई बाई y। ठीक है ना, b इसमें y है। अब यहाँ पे 28 मल्टीप्लाई और यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 7 4 ज़ा 28, 4 2 ज़ा 8, यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। ठीक है, समझ में आ गया। ये हमको पहले से ही पता है ना इक्वेशंस का, और ये सब चीज़ें पहले पढ़ चुके हैं, तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आपका होमवर्क है सेकंड और थर्ड आपको खुद करना है। ठीक है, सारे जो क्वेश्चंस हैं इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है, इन्वर्स वेरिएशन के। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। देखिए एक लाइन में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, बिल्कुल इजी तरीके से, आपको कॉन्सेप्ट समझना है बस। द साइंस टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 टू मेक अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑन पोल्यूशन। मतलब साइंस टीचर ने पूछा क्लास 8 के स्टूडेंट, 7th के स्टूडेंट से कि आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी पोल्यूशन के ऊपर। व्हेन 10 स्टूडेंट्स वर्क ऑन इट द वर्क गेट फिनिश्ड इन 3 days। जब 10 स्टूडेंट्स उसमें काम करते हैं तो वर्क कितने दिन में कंप्लीट हो जाता है, 3 दिनों के अंदर। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड सो द वर्क फिनिशेस इन 2 days। तो वर्क को 2 दिन में खत्म करने के लिए ज़्यादा स्टूडेंट चाहिए, कम स्टूडेंट चाहिए, डेफिनेटली ज़्यादा स्टूडेंट करने चाहिए होंगे, जिससे कि काम जल्दी खत्म हो जाए। तो इसमें भी इन्वर्स वेरिएशन हो गया। तो इन्वर्स वेरिएशन किसके बीच में हुआ, स्टूडेंट्स एस और डेज के बीच में। तो पहले कितने स्टूडेंट्स थे, पहले स्टूडेंट्स थे 10, तो कितने दिन में काम खत्म होता था, 3 दिनों में। अब स्टूडेंट्स कितने हैं हमें पता नहीं, हमको निकालने हैं एक्स, और कितने स्टूडेंट्स कितने दिन में खत्म होगा काम, 2 दिनों में। अब हमको ये पता है इस टेबल के हिसाब से, कि क्योंकि इसमें इन्वर्स वेरिएशन है तो s इंटू डी ये दोनों बराबर होंगे, यानी 10 इंटू 3 दैट विल बी इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाई 2, है ना। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी 2 इंटू 5 ज़ा 10, यानी x की वैल्यू कितनी, 5 इंटू 3 दैट विल बी इक्वल टू 15। अब स्टूडेंट कितने चाहिए होंगे, उसको 2 दिन में काम करने के लिए 15 स्टूडेंट्स चाहिए होंगे। 10 स्टूडेंट से 3 दिन में काम खत्म होता है, 15 स्टूडेंट से 2 दिन में, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा हो गए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है रनिंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर ए बस कंप्लीट्स ए जर्नी इन 4.5 hours। यानी अगर जो बस है अगर 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, एवरेज स्पीड के हिसाब से दौड़ रही है, तो वो जर्नी कितने घंटों में कंप्लीट करती है, 4.5 hours में। तो इसमें क्या होगी, पहली चीज़ स्पीड हो गई, और दूसरी चीज़ क्या हो गई, टाइम हो गई। ठीक है, हाउ मच टाइम
विल द रिटर्न जर्नी टेक। अब रिटर्न जर्नी वापस भी आएगी वो, तो उसको रिटर्न जर्नी को कितना टाइम लगेगा इफ़ द स्पीड इज इंक्रीज टू 45 किलोमीटर पर आवर। अगर हमने स्पीड को 40 से 45 किलोमीटर पर आवर में इंक्रीज कर दी तो उसको कम टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम? डेफिनेटली कम ही लगेगा, है ना, क्योंकि अगर स्पीड इंक्रीज होती है और सेम डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो टाइम घट जाता है। तो पहले स्पीड कितनी थी 40 और टाइम कितना था 4 इंटू 2 8 प्लस 1 दैट इज 9/2, 9/2 आवर्स। ठीक है, अब स्पीड कितनी हो गई 45 और टाइम हमें निकालना है। ठीक है, और इन सब में क्या है इन्वर्स वेरिएशन है, ये हमको पता ही है। तो यानी 40 मल्टीप्लाई बाई 9/2 दैट विल बी इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई बाई टी, है ना। अब यहाँ पे 45 टी से मल्टीप्लाई, यहाँ पे जाके वो डिवाइड हो जाएगा। अगर वो लेफ्ट राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में, अगर 45 इसको कैंसिल कर देते हैं, है ना, तो 5 9 ज़ा 45 और 5 8 ज़ा 40। अब 9 से 9 कट गया और 2 4 ज़ा 8, यानी टी की वैल्यू कितनी आ गई 4, यानी 4 आवर्स में आपकी जर्नी कंप्लीट हो जाएगी अगर वो 45 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से भागता है। और पहले कितने में कंप्लीट हो रही थी जब 40 किलोमीटर था? 4.5, यानी 4.5 आवर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, इसमें हल्का सा भी डिफरेंस नहीं है। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो आप आराम से क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, अब चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। दिशा साइकिल्स टू हर स्कूल। भाई दिशा स्कूल में साइकिल से जाती है एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वो जाती है, और उसको इट टेक्स 20 मिनट्स टू रीच द स्कूल, और 20 मिनट में स्कूल पहुंच जाती है। तो इसमें स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर, टाइम जो है 20 मिनट्स हो गई। इफ़ शी वांट्स टू रीच द स्कूल इन 15 मिनट्स, भाई अगर 15 मिनट्स में वो पहुंचना चाहती है तो उसकी एवरेज स्पीड बढ़ेगी। इसमें भी इन्वर्स वेरिएशन हुआ, तो उसको आप खुद करें। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर सवाल है, नहीं समझ में आया तो पूछना, कमेंट्स में डालना, इसको आप खुद करो। ठीक है, अब इसमें क्या है, अगला क्वेश्चन है 15 मैन कैन रिपेयर अ रोड इन 25 डेज। भाई 15 आदमी जो है किसी भी रोड को उसको रिपेयर कर देते हैं, मतलब ठीक कर देते हैं, मरम्मत कर देते हैं 24 डेज में। हाउ लॉन्ग इट विल टेक, मतलब कितना लंबा समय लगेगा 9 आदमी हो गए, अब आदमी कम हो गए, अब आदमी कम हो गए तो रिपेयर करने में टाइम ज़्यादा लगेगा कम लगेगा? ज़्यादा लगेगा, है ना। टू रिपेयर द रोड, यानी इसमें भी इन्वर्स वेरिएशन हो गया, तो इसमें भी वही होगा। इसको मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ, मैन बाई टाइम। अब मैन पहले कितने थे 15 मैन थे, और टाइम कितना लग रहा था उनको 24 डेज। अब कितने मैन हो गए 9 मैन हो गए, और टाइम हमको पता नहीं कितना लगेगा, मान लो x y टाइम लग रहा है ना। अब इसमें इन्वर्स वेरिएशन है। अब इन्वर्स वेरिएशन में आपको पता है कि क्वांटिटी मल्टीप्लाई होती है, यानी 15 इंटू 24 इज इक्वल टू 9 इंटू वाई, है ना। इन्वर्स वेरिएशन में दोनों वैल्यूज जो है जो इन्वर्सली रिलेटेड मल्टीप्लाई होती है, ठीक है, जिनमें रिलेशन है। अब इनमें मैन और टाइम में रिलेशन है तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, है ना, ये पहली वाली और ये दूसरी वाली। अब 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, ऐसे 9 को हटा देते हैं। ठीक है, अब 3 3 ज़ा 9 और 3 5 ज़ा 15, अब 3 8 ज़ा 24 और 8 5 ज़ा 40, तो y की वैल्यू कितनी होगी 40। y क्या चीज़ थी, उसको कितना टाइम लगेगा रोड को रिपेयर करने में। अगर 9 मैन हो गए तो कितना टाइम लगेगा, दैट विल बी इक्वल टू 40 डेज। ठीक है, मैं आ गया, ज़्यादा टाइम लगेगा। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ़ 30 गोट्स कैन ग्रेज ए फील्ड इन 15 डेज, अगर 30 गोट 30 बकरियां जो है ग्रेज मतलब चल देती हैं किसी भी घास के मैदान को 15 दिन में, हाउ मैनी गोट्स विल ग्रेज इन 10 डेज, अगर 10 दिन में उसको पूरा का पूरा घास का मैदान खाना है तो गोट्स बढ़नी पड़ेगी, तो दिन कम हो गया गोट्स बढ़ गई। इसमें भी इन्वर्स वेरिएशन है गोट्स और डेज के बीच में। अब इसको आपको खुद सॉल्व करना है, ठीक है, खुद अपना दिमाग लगाओ, नहीं समझ में आया तो कमेंट में लिखो, ठीक है, और उसको सॉल्व करो। ठीक है, तो मैं अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको फिर से इसका वीडियो बना दूंगा, शॉर्ट वीडियो बना दूंगा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है ए कंट्रैक्टर विद ए वर्क फोर्स ऑफ 420 मैन, मतलब एक कंट्रैक्टर है जो काम करता है बिल्डिंग्स वगैरह का, उसके पास 420 आदमी है, 420 मैन है, कैन कंप्लीट द वर्क ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिल्डिंग इन 9 मंथ्स,
मतलब 9 महीने में वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर देता है। 420 आदमी के साथ वो 9 महीने में बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन पूरी कर देता है। ड्यू टू रिक्वेस्ट बाय ओनर ही वॉज आस्क्ड टू कंप्लीट द जॉब इन 7 मंथ्स। अब उन्होंने भाई लोगों ने कहा भाई हमको तो 7 महीने में काम चाहिए, तो हाउ मेनी एक्स्ट्रा मैन मस्ट ही डिप्लॉय टू कंप्लीट द जॉब। भाई ज़्यादा आदमी को लगाना पड़ेगा ना, तभी तो जल्दी काम होगा, यानी इसमें इन्वर्स वेरिएशन हो गया। तो इसमें किस में इन्वर्स वेरिएशन हो गया? इसमें इन्वर्स वेरिएशन हो गया मैन में और टाइम में, है ना। अब इसमें कैश क्या है कि हाउ मच एक्स्ट्रा मैन, मतलब एक्स्ट्रा मैन यानी 420 से और कितने ज़्यादा। तो पहले कितना मैन थे? 420 आदमी थे, 420 मैन थे, और टाइम कितना लगता था उनको? 9 मंथ्स। अब कितने आदमी हमें पता नहीं, मान लीजिए एक्स आदमी है, ठीक है, और कितने महीने लगेंगे? 7 मंथ्स, है ना। अब इसमें है इन्वर्स रिलेशन, हमको पता ही है ना कि भाई ज़्यादा आदमी लग रहा है तो काम जो है जल्दी हो जा रहा है। तो इसका मतलब इन्वर्स में क्या होता है कि दोनों जो इन्वर्स रिलेटेड क्वांटिटीज़ है वो मल्टीप्लाई, उनका मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट होते हैं। यानी कि 420 मल्टीप्लाई बाई 9 दैट विल बी इक्वल टू x इंटू 7, है ना। अब 7 महीने में काम पूरा चाहिए। x मतलब कितने एक्स्ट्रा आदमी होंगे? दैट विल बी 7, यहाँ मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो 7 इंटू 6 ज़ा 42। तो यहाँ पे आ गया 6, सॉरी यहाँ पे आ गया 6 और 0 का 0, तो 60 इंटू 9, 9 3 9 6 54, यानी x इज इक्वल टू 540। कितना x इज इक्वल टू कितना आ गया? x इज इक्वल टू 540, ठीक है। 540 मैन चाहिए। अब पहले कितने मैन थे? 420। अब 7 महीने में काम करने के लिए कितने चाहिए? 540। तो एक्स्ट्रा मैन कितने हो गए? 540 माइनस 420, ये एक्स्ट्रा मैन हुए ना, दैट विल बी इक्वल टू 120। तो 120 मैन उसको एक्स्ट्रा चाहिए, ठीक है। देखो 2 लाइन में सवाल आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। तो डिफिकल्ट था ये, इतना इजी सवाल था ये, ठीक है। समझ में आ गया आपको? क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। उदय कैन फिनिश ए बुक इन 25 डेज। अब उदय एक लड़का है, वो किसी भी बुक को भाई 25 दिन में पूरा का पूरा पढ़ लेता है। इफ़ ही रीड्स 18 पेजेस एवरी डे, अगर वो 18 पेज को रोज पढ़े तो 25 दिन के अंदर वो पूरी की पूरी बुक कंप्लीट कर देता है। तो हाउ मनी डेज विल ही टेक टू फिनिश द बुक इफ़ ही रीड्स 15 पेजेस एवरी डे। अगर वो 15 पेज यानी कम पेज पढ़ेगा तो उसको दिन कितने लगेंगे? ज़्यादा दिन लगेंगे। तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया? इन्वर्सली रिलेटेड हो गया। क्या चीज़ इन्वर्सली रिलेटेड हुई? नंबर ऑफ पेजेस ही रीड्स एवरी डे एंड नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द बुक, ठीक है। इसको आप करो, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में लिखो, मैं इसको सॉल्व करूँगा, ठीक है। इजी है, आपको अपना खुद भी दिमाग लगाना चाहिए, जैसे कि आपका दिमाग दौड़ता रहे, है ना। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ए शॉपकीपर हैज़ एनफ मनी, और मुझे कमेंट में लिख के देना इसका आंसर कितना आया। क्वेश्चन नंबर 8 का जो क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं कर रहा उसको कमेंट बॉक्स में लिख के देना आंसर कितना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ए शॉपकीपर हैज़ एनफ मनी टू बाई 40 बुक्स। भाई शॉपकीपर यानी दुकानदार के पास काफ़ी मनी है, इतना मनी है कि वो 40 बुक्स आराम से बाई कर ले। ईच कॉस्टिंग, हर एक बुक की कॉस्ट कितनी है? 125। हाउ मैनी बुक्स कैन ही बाई, भाई कितनी बुक वो बाई कर सकता है? इफ़ ही गेट्स ए डिस्काउंट ऑफ ₹25 ऑन ईच बुक, अगर उसको हर बुक में 25 रुपीज़ डिस्काउंट मिल जाए। अगर डिस्काउंट मिल गया तो डिस्काउंट क्या होता है? कॉस्ट से माइनस होता है। यानी बुक में अगर 125 की बुक थी तो वो बुक 25 रुपये डिस्काउंट के बाद कितने की हो जाएगी? 125 माइनस 25, दैट विल बी इक्वल टू 100। अब अगर बुक 100 की हो गई, 100 की इसकी बुक हो गई, तो ये न्यू प्राइस हो गया बुक का। तो पहले 125 की बुक थी तो वो 40 बुक खरीद पाता था, अब 100 की बुक तो ज़्यादा बुक खरीद पाएगा ना, तो इसमें भी इन्वर्स वेरिएशन हो गया। मतलब कॉस्ट तो घट गई बुक की लेकिन नंबर ऑफ बुक्स बढ़ गई। तो इसको भी आप खुद सॉल्व करो, है ना। इसका रिलेशन कितना आएगा? नंबर ऑफ बुक्स बाय प्राइस। तो पहले नंबर ऑफ बुक्स कितनी थी? 40, और उसका प्राइस कितना था? 125। अब नंबर ऑफ बुक्स कितनी है निकालनी है आपको, x, और प्राइस कितना है? 100। अब क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है तो दैट विल बी 40 मल्टीप्लाई बाई 125 इज इक्वल टू 100। नया प्राइस कितना है? 100 मल्टीप्लाई बाई x। अब यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई, यहाँ पे आके 100 डिवाइड हो जाएगा,
एक जीरो से एक जीरो कटा, 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10, है ना। और 5 2 ज़ा 10, 2 बचा, 5 5 ज़ा 20, 25 × 2 = यानी वो 100 रुपीज़ की कितनी बुक खरीद पाएगा, 50 बुक खरीद पाएगा। पहले वो 125 की 40 बुक खरीद पाता था, तो मैंने सॉल्व ही कर दिया। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 6 पम्प्स वर्किंग टुगेदर एम्प्टी ए टैंक इन 28 मिनट्स। भाई 6 पंप जो है जब एक साथ काम करते हैं, पानी निकालते हैं टैंक से, तो वो 28 मिनट्स में पूरे टैंक को खाली कर देते हैं, पूरा टैंक का पानी निकाल देते हैं। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू एम्प्टी द टैंक बाई 4 सच पंप। अगर 4 पंप निकाले पानी तो भाई कम टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा? डेफिनेटली ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि 2 पंप जो है जो पानी निकाल रहे थे उनका काम कौन करेगा फिर। तो ये भी इन्वर्सली वेरिएशन है। इसमें वेरिएशन इन्वर्सली क्या क्या रिलेटेड है, नंबर ऑफ पंप्स और टाइम। ठीक है, इसको कर लोगे ना आप, इसको भी करो। क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ए ट्रेन मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर्स पर आवर। एक ट्रेन है जो कि मूव कर रही है 75 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से, और वो जो है सर्टेन डिस्टेंस ट्रैवल करती है, कुछ डिस्टेंस, स्पेसिफिक डिस्टेंस ट्रैवल करती है 4.8 आवर्स में। तो स्पीड कितनी होगी, 75 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस जो ट्रैवल करती है 4.8 आवर्स में। व्हाट शुड बी द स्पीड इफ़ द ट्रेन हैज़ टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 3 आवर्स। तो स्पीड इसमें बढ़ जानी चाहिए, क्योंकि अगर टाइम बढ़ेगा स्पीड बढ़ेगी। तो इसमें भी किस में रिलेशन, इन्वर्स रिलेशन, स्पीड और टाइम में। तो इसको भी फटाफट खुद कैलकुलेट करो, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। A garrison of 120 men has provisions for 30 days। तो 120 आदमियों के लिए जो खाना है वो 30 डेज के लिए है। एट द एंड ऑफ 5 डेज, 5 दिन के बाद, 5 मोर मैन ज्वाइन देम। 5 दिन के बाद 5 आदमियों ने उनको और ज्वाइन कर लिया, यानी कितने आदमी हो गए 5 दिन के बाद, 125 आदमी। हाउ मेनी डेज कैन दे सस्टेन द रिमेनिंग प्रोविजन। तो यानी कि कितने दिन जो है और चलेगा वो जो बचा हुआ खाना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी सब क्वेश्चन से। बाकी तो सिमिलर क्वेश्चन थे, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ में आया। भाई 120 आदमियों के लिए 30 दिनों का खाना था, कोई भी सामान था, कुछ भी चीज़ थी, वो 30 दिनों के लिए था। अब 5 दिन के बाद जो है 120 आदमी में 5 आदमी और जुड़ गए, यानी कितने आदमी हो गए, 125 आदमी। अब वही जो चीज़ है वो कितने दिन चलेगा। ठीक है, तो हमको ये निकालना है। पहले 30 दिन चल रहा था, वो कितने दिन वो चलेगा। ठीक है, तो हमको ये निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। इसमें नंबर ऑफ मैन कितने थे और नंबर ऑफ डेज। ठीक है, तो 120 मैन का जो 120 मैन थे, उनका खाना या उनका जो भी सामान है कितने दिन चलता था, 30 डेज के लिए। ठीक है, अब उसको क्वेश्चन में दे रखा है कि 5 दिन तक तो 120 मैन ही रहे। ठीक है, और 5 दिन बाद 5 मैन और जुड़ गए, तो टोटल मैन आफ्टर 5 डेज कितने हो गए, 125। ठीक है, जब वो 125 मैन हुए तो वो जो प्रोविजंस है, वो खाना जो है 5 दिन तक तो 120 ने ही खाना खाया, जो उनका टोटल वो सामान था। उसके बाद जो है वो जो प्रोविज़न है वो कितने दिन तक चलेगा। तो हमें पता है टोटल प्रोविज़न कितने थे, हमें पता है, क्योंकि इन्वर्स कम दिन तक ही चलेगा, क्योंकि आदमी बढ़ गए तो सामान कम दिन तक चलेगा, तो इन्वर्सली रिलेटेड है। तो इसका मतलब जो भी क्वांटिटी इन्वर्सली रिलेटेड है वो आपस में मल्टीप्लाई होती है। तो पहले कितना था, 120 मल्टीप्लाई बाई 30, इनिशियली इतना था। ठीक है, अब 5 दिन तक तो कितने आदमी रहे, उतने ही आदमी रहे, तो 5 डेज तक 120 रहे, है ना, ये 5 डेज तक। और बाद में कितने हो गए, जो टोटल सामान इतना था 120 इंटू 30 का, क्योंकि दोनों जो है इन्वर्सली मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब 5 दिन तक तो उतने ही आदमी रहे, यानी 5 डेज इंटू 120 प्लस, अब इसके बाद 5 दिन बाद कितने आदमी हो गए, 125 आदमी हो गए। तो 125 इंटू नंबर ऑफ डेज कितने हो गए, एक्स। 125 डेज के लिए जो बाकी जो सामान है, जो भी प्रोविजंस है, मान लीजिए वो एक्स डेज तक चलेगा। तो हमारी ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो है दैट इज़ 120 इंटू 30 इज इक्वल टू 5 इंटू 120 प्लस 125 इंटू एक्स। अब ये जब यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो इसमें कॉमन क्या है, 125, सॉरी 120, है ना, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 30 माइनस 5 इज इक्वल टू
125 मल्टीप्लाई बाई x। अब 30 माइनस 5 कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 25, है ना। दैट विल बी इक्वल टू 120 इंटू 120 मल्टीप्लाई बाई 25, ठीक है। अब x निकालना है, 125 ऐसे मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, ठीक है। अब 25, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 और 2 बचा 5, 5 5 ज़ा 25, तो 5 फिर से 5 ज़ा 25। अब 5 से फिर 120 कटा, 5 2 ज़ा 10 और फिर 2 बचा, 5 4 ज़ा 24, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 24। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो बाकी अगर 5 आदमी और जुड़ गए तो ये जो x नंबर ऑफ डेज जो वो प्रोविजन से खाना चलेगा, दैट विल बी इक्वल टू 24 डेज, यानी 24 डेज और वो प्रोविजन खाना चलेगा आफ्टर 5 डेज, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, समझ में आया आपको। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको फिर से इसका शॉर्ट वीडियो बना के समझा दूंगा। लेकिन आपको ये क्वेश्चन जो है, ये मेन इक्वेशन, ये आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। तो इजी सवाल था, कोई मुश्किल नहीं थे। तो चलिए, इस तरह से हमारी वर्कशीट नंबर 2 कंप्लीट हुई, एंड दिस इज़ द एंड ऑफ पार्ट 2 ऑफ द 4 लेक्चर सीरीज फॉर क्लास 8 मैथ्स डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशंस। इफ़ यू लर्न समथिंग, अगर आपको कुछ समझ में आया हो तो काइंडली लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, इससे हमको मोटिवेशन मिलती है। और काइंडली प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि अगर पार्ट 3 का वीडियो जब भी अपलोड हो तो आपको एकदम नोटिफिकेशन मिल जाए, और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा, जिससे कि उनको भी कुछ अच्छा नॉलेज मिले। तो मैंने आपको सबसे इजी कॉन्सेप्ट से समझाने की कोशिश की है। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। दिस इज एडू नेविगेटर साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।